मैं फोन मैं ये ऋषि का मामा रात को भी इतनी लेट नाइट भी फोन करेगा क्या तुम्हें? एक बार फोन किया तो फोन में घुस के मारूं। क्यों मारेंगे? कौन आ गया? दोस्त है मेरा। तुम्हें पता है बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब भी दोस्ती करो ना सुमन तो अक्ल लगा के करनी चाहिए। और इसी वजह से ये जो ऋषि का मामा है ना, मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त है। आप मेरे दोस्त के बारे में बैड बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं नहीं बात कर रही आपसे, मैं बात ही नहीं कर रही। नहीं, एक सेकंड एक्सक्यूज हुआ, सुनो मेरी बात। ये बात पे बात ना करने का चाहिए। तुमसे दूर रह के मैं बहुत सैड हो गया हूँ, क्योंकि तुम सुमन तो मेरी खुशियाँ थी। तुम मुझसे दूर गई ना तो मेरी खुशियाँ भी ना मुझसे दूर चले गई, क्योंकि सुमन तुम नहीं ना कुछ भी। और सुमन मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी, मैंने जो भी किया ना वो मजबूरी में किया। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई सुमन यहाँ पर किसी तरीके से घर पर तो आ गई, ऋषि के साथ रह रही है, लेकिन तीर से कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहती है। अभी तक उसको ये नहीं बताया कि विक्रम भी भाई देविका के साथ मिला हुआ है, और उसको तो ये लग रहा है कि विक्रम उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और यहाँ पर तो उसका साथ भी दे रहा है। लेकिन उसको ये नहीं बताया कि भाई देविका के साथ मिलकर वो ऋषि की जान लेना चाहता है। और होता यही है, होली का मौका है, ऋषि सब लोगों के कलर लगा रहा है, तीर्थ और सुमन को एक भी कर रहा है। यहाँ पर सुमन और तीर्थ एक दूसरे के भाई रंग लगा रहे हैं, और इसी बात को लेकर विक्रम आता है, ऋषि को लेता है और एक तालाब में डाल देता है। और जैसे ही वो बस डूबने वाला होता है, देविका आती है, उसको बचा लेती है। अब भाई देविका चिल्ला रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें पता है यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर किसी ने तुम्हें इसमें डालते हुए देख लिया ना, इसको फेंकते हुए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर वो किसी तरीके से निकालती तो है, लेकिन निकालते समय सुमन और तीर्थ देख लेते हैं। अब सुमन और तीर्थ को लगता है कि भाई जानबूझ के वो ऋषि को धक्का दे रही थी, मारना चाहती थी। अब सुमन लेती है उससे बदला। सुमन कहती है एक काम करो, तुम सबसे पहले ना अपनी चप्पल लो, सर पे रखो और राउंड लगाओ पूरा, और सब लोगों के सामने बोलना कि मेरे से गलती हो गई। अब भाई जब ये सारा चीज कर रही होती है ना देविका, तो सब लोग उसका वीडियो बनाते हैं, मजाक बनाने लगते हैं, उसको पागल कहने लगते हैं, और अब उसको बोलते हैं कचरा आंटी। मतलब अभी तक तो भाई देविका सुमन को बोलती थी, लेकिन लोग अब देविका को बोल रहे हैं। और अब देखते हैं देविका क्या करती है। भाई देविका इतनी ज्यादा अब पगला गई है कि उसको लग रहा है कि ऋषि को छोड़ के ना मैं सुमन पर टारगेट करती हूँ, और यहाँ पर अब वो बनाएगी सुमन को मारने का प्लान। वैसे भी भाई महासंगम चल ही रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि मेघा, सुमन और परी मिलकर किस तरीके से सब लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं। और यहाँ पर जब गुलशन आएगा तो भाई वो सुमन को धक्का देगा खाई में, लेकिन यहाँ पर गलती से मेघा गिर जाएगी। अब मेघा के बाद सुमन भी गिर जाएगी, और देखते हैं कि परी किस तरीके से बचाएगी। और यहाँ पर ये तीनों मिलके भाई कैसे सच का सामना करने वाले हैं, कैसे यहाँ पर भाई बूजी का सच लेकर आएंगे, यहाँ पर जो नीति है उससे किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि नीति भाई कहीं ना कहीं परी को मारना चाहती है और यहाँ पर उसको धक्का दे देगी पानी के अंदर। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि परी को कौन बचाएगा, क्या राजीव बचाएगा या फिर मेघा और सुमन आके भाई परी को बचाने वाले हैं।